हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि मौज मस्ती होती है ना यार, तो पढ़ाई में बड़ा मजा आता है। और आज हम इसी एनर्जी के साथ, इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं भाई ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का है पहला चैप्टर का दिन, तो बिल्कुल चिल होके बड़े भाई स्टाइल में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और बहुत ही ईजी चैप्टर है यार, बिल्कुल लल्लू चैप्टर है जिसका नाम है एनवायरमेंट। ऑलरेडी सब कुछ पता है आपको इसके बारे में, जस्ट we need to go through some definitions. Okay, so that will do in this video, so no need to worry, chill मार के बैठो और चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो का आनंद उठाइए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है जी? यही टारगेट है। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है अपन को। अपन पढ़ेंगे इसमें एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और इन चारों से ही क्वेश्चन आ रहा होगा और कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। एंड इकोसिस्टम, ह्यूमन एनवायरमेंट, वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे सो दैट आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और आप आगे के चैप्टर्स पे भी ध्यान दे सको। चलो जी, पहली हेडिंग आ गई है अपनी, व्हाट इज एनवायरमेंट। भैया बताओ क्या होता है एनवायरमेंट? चल बताता हूं। तो देखो, एनवायरमेंट क्या होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनर या फिर एनवायरोनर, मीनिंग नेबरहुड। तो ये वर्ड जो लिया गया है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनवायरनर, जिसका मतलब क्या होता है, अड़ोस पड़ोस, यानी कि हमारे नेबर्स। हमारे नेबर्स मतलब पड़ोसी नहीं, ये वर्ड उससे लिया गया है। अब सोचो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। इट इज एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। क्या इतनी सी? अरे हाँ, इतनी सी है क्या? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जो हमें सराउंड कर लेता है ना अपने आसपास, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसे कहते हैं एनवायरमेंट। जैसे कभी कहते हैं ना, यार मेरे दोस्त बड़े बदतमीज हैं, यानी कि मेरा एनवायरमेंट गंदा है। यानी बड़े अच्छे लोगों के बीच में रहता हूँ, अरे मेरा एनवायरमेंट बड़ा अच्छा है। तो इस तरीके से जिन भी लोगों के, जो भी आपकी सराउंडिंग है, दैट इज योर एनवायरमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्रिस्टल क्लियर? कमेंट करो, बताओ फटाफट। शाबाश, वेरी गुड। किसी ने नहीं करा, मुझे पता है बेटा, मुझे सब पता चल जाता है। वेरी बैड। चलो, कमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स। वाह भाई वाह, आपके कमेंट्स में इतना खो चुका हूं मैं कि मैं भूल गया हूं कि लिखना पढ़ा कि लिखा क्या है सामने। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की बात करें तो क्या होते हैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स? हैं पहला एयर, ठीक है, दूसरा वाटर, तीसरा लैंड, चौथा लिविंग थिंग्स। क्या है? चार चार, फिंगर पॉइंट करो। हवा, पानी, जमीन और लिविंग थिंग्स। क्या बोला मैंने? हवा, पानी, जमीन, लिविंग बीइंग। अब ध्यान से देखना, जो एयर है, जो एयर है वो होती है एटमॉस्फेयर, जो वाटर है वो होता है हाइड्रोस्फीयर, जो लैंड है वो होता है लिथोस्फीयर, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो है बायोस्फीयर। नाम कैसे? सबके आगे स्फीयर लगाना है। एटमोस मतलब क्या? एटमो मतलब एयर, हाइड्रो मतलब तो पता ही होगा वाटर, लैंड मतलब लिथो, और बायो मतलब लिविंग। उल्टा बोल दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें ह्यूमन इंटरैक्शंस की, तो इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, ये सब क्या है? ये सब कंपोनेंट्स हैं किसके? एनवायरनमेंट के। और किसके टर्म्स में? ह्यूमन इंटरैक्शन के टर्म्स में। तो इंडिविजुअल एनवायरनमेंट हो सकता है, फैमिली एनवायरनमेंट, सोसाइटी का एनवायरनमेंट, रिलीजन का एनवायरनमेंट, एजुकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से क्या एनवायरनमेंट है, और इकोनॉमिक क्या एनवायरनमेंट है, राइट? ह्यूमन मेड की बात करें तो पार्क, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है? एनवायरनमेंट है, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल, जो हमने बनाए हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भैया नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। चलो जी देखते हैं क्या होता है। बहुत ईजी चीज होती है, कुछ नहीं होता है। एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वॉज नॉट मेड बाय ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। सिंपल है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पेल दो, बस उसके आगे लिख देना विच इज नॉट मेड बाय ह्यूमन, राइट? बोथ बायोटिक यानी कि लिविंग एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग आर इंक्लूडेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया जी? चलो, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस डोमेन। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के ना कई सारे डोमेन है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लिथो, हाइड्रो, एटमो और बायो। अब इनके बारे में डेफिनेशन पकड़ते हैं। लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथो मतलब क्या था भैया? लैंड। भैया हमको याद है, क्यों टेंशन ले रहे हो? चल वेरी गुड, शाबाश, तुझे याद है तो आगे बढ़ते हैं। इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या है ये? सॉलिड क्रस्ट है या फिर हार्ड टॉप जो होता है ना अर्थ का, लेयर का जो सबसे ऊपरी सतह होती है, उसे कहते हैं क्रस्ट। एंड दैट क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेयर। ये किससे बनी होती है? इसमें पत्थर होते हैं, मिनरल होता है, या फिर थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। थिन लेयर, आप सोचो अरे भैया इतनी नीचे तक खोदते तो मिट्टी मिलती है, बट भाई तू अर्थ के कंपैरिजन में देखना। तुम तो अपने आसपास के देख रहे हो कि चलो मिट्टी खोदते जा रहे हैं, बहुत नीचे तक नहीं मिल रहा कुछ, बट अगर आप देखो पूरे अर्थ के कंपैरिजन में, तो इतनी सी जो है बाहर बाहर की, ये क्या है? ये सॉइल है, और अंदर अंदर का क्या है? कोर है, क्रस्ट है, मतलब मैंटल वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर छोड़ो, डीप में नहीं जाना।
So it is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley. अब देखो लैंड की बात कर रहे हैं तो माउंटेन भी तो लैंड पे आते हैं, प्लेट्यू भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं, वैली भी आती हैं, रिवर वगैरह भी आती हैं, लैंड पे ही आती हैं एक तरह से। तो ये सारी माउंटेन चीज़ें जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो किस में आ जाएंगे? लिथोस्फेयर में। शाबाश, वेरी गुड, चक दे फट्टे। दिस डोमेन प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट। हम रहते भी इसी पे है कि नहीं? ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन सेटल हो गए उधर। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। हमें जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, आयरन और ये वे सब कहाँ मिलते हैं? लैंड पे मिलते हैं, मिट्टी में धसे हुए मिलते हैं। ओके जी। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। बहुत इजी। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर। बिल्कुल सिंपल। इट कंप्राइजेस ऑफ सारे वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन, ये सब इसमें आते हैं। और ये बहुत एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट? पानी के बिना क्या होगा अपना? तीसरा आ गया भैया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ किसकी? एयर। बस इतनी डेफिनेशन लिख देना और नंबर पक्के हैं और समझ में भी आ जाएगा। दैट सराउंड्स द अर्थ। तो क्या है ये? एक पतली लेयर है हवा की जो अर्थ को कवर करके रखती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और आज के टाइम में लॉट्स ऑफ पोल्यूशन है कि नहीं? हमने क्या कर दिया? अपने एटमॉस्फेयर को ही तो पोल्यूटेड कर दिया है। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Exactly. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. ओ भैया, ये तो कुछ तगड़ी सी लाइन आ गई, कुछ समझ में नहीं आया। देख भाई, ये तेरा अर्थ है, ठीक है? इसके आसपास हवा है। अब ये हवा यहीं क्यों रुकी हुई या उड़ क्यों नहीं रही जगह जगह? इट इज़ बिकॉज ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो उसमें एयर को भी अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए एक लेयर बन गई है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ की तरफ खींचती रहती है, जिसकी वजह से वो कहीं और नहीं जाती। इट इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप राइट नाउ, है ना? क्लियर है ना? वेरी गुड, शाबाश। नहीं तो थोड़ा पीछे करके फिर देख लो यार, क्या टेंशन है तुम्हारे पास। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। किससे बचाता है ये? कौन? एयर जो है हमें सन की जो हार्मफुल रेज है, यूवी रेडिएशन है, उससे बचाता है। उसके अलावा सन की जो भयंकर एनॉर्मस हीट है, स्कॉर्चिंग मतलब जला देने वाली हीट, उससे भी हमें बचा के रखता है। नेक्स्ट आ गया बायोस्फीयर। हम भी किसके मेंबर हैं? हम भी हैं बायोस्फीयर के, हम भी हैं जोश में। द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। लिविंग वर्ल्ड, प्लांट, एनिमल किंगडम यहाँ पे साथ में रहते हैं और इसे बनाते हैं बायोस्फीयर। ये नैरो जोन है अर्थ का वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। अगर ध्यान से सोचो तो हम सारे, हमारा बायोस्फीयर जो है उसमें तुम्हें तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी, यानी कि वहाँ पानी भी होगा, वहाँ लैंड भी होगी और वहाँ एयर भी होगी, है कि नहीं? अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं तब जाके बायोस्फीयर बनता है और लाइफ उसी जगह पे मिलती है। आसमान में कभी आपको लाइफ नहीं मिलेगी। पानी के बिल्कुल अंदर अंदर भी अंदर मिल सकती है, क्यों? क्योंकि वहाँ एयर भी है, नीचे ज़मीन के नीचे लैंड भी है और वाटर भी है, तो वो भी एक तरह से बायोस्फीयर ही हो गया। बट आप सोचो ज़मीन के अंदर आपको लाइफ मिलेगी, वो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज अ इकोसिस्टम? हमने सुना होगा ना, एप्पल इकोसिस्टम तो सबने सुना होगा, बट ये ज्योग्राफी का इकोसिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. अब देखो, अभी समझाते हैं, उससे पहले एग्जाम्पल समझो तब और अच्छे समझ में आएगा। All plant, animal, human being depend on each other and their immediate surroundings from form an ecosystem, right? ये तो आप सब जानते हो कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन ये तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। इंसान खाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, और प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ह्यूमंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट, क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम कैसा है? इकोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे सब इको अर्थ का है। इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, इको मतलब अर्थ, तो इको का जो सिस्टम है वो इको सिस्टम हो गया। आगे समझ में? अब डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिस्टम formed by interaction of all living organisms। क्या है ये? एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरैक्शन से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में इंटरैक्शन से, आपस में, और उसके अलावा विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसके फिजिकल केमिकल फैक्टर्स के साथ साथ सबके साथ जो उनका इंटरैक्शन है, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। और ये सारा सिस्टम किससे लिंक्ड होता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। एक तरह से हम फूड अगर खा रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? एनर्जी ही तो ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? या तो प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से होता है।
there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. अब देखो क्या मतलब है इस बात का। तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। एक रेन फॉरेस्ट अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है, वहाँ पे जानवर भी होंगे, वहाँ पे पेड़ भी होंगे, पानी भी होगा, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होंगे और सब आपस में सस्टेन कर रहे हैं, सब जी रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होके काम, जिंदगी बढ़िया चल रही है। सिमिलरली ग्रासलैंड में, सिमिलरली डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ये सब अपने आप में क्या है, ये सब अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इज दैट क्लियर? चलो शाबाश। अब बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट की बात करी हमने, है ना भैया, समझ में भी आया। अब आप ये तो बताओ ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो चल मैं समझाता हूँ, और ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म है इसके बाद, तो बस आराम से बैठे रहो। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम ह्यूमन बींग्स ना बड़े चंट लोग हैं। हमने क्या करा, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट तो करा बट उसको मॉडिफाई कर लिया अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि भैया समझाओ, अभी समझाता हूँ, रुक जा, पहले पढ़ लेते हैं फिर आराम से समझाऊंगा। विद टाइम ह्यूमन नीड्स ग्रू, ह्यूमन नीड्स, विद टाइम ह्यूमन की जो नीड्स थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, एंड बिकेम मोर वेरीड, और वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हो गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। इंसानों ने नए नए तरीके सीखना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट को बदलने का। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने देखा खाना ऐसे मार मार के कौन खाए, इससे अच्छा हम खुद का खाना उगा लेते हैं, एनिमल्स को पाल लेते हैं और एक सेटल लाइफ बना लेते हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, कॉमर्स, ये सब हमने खुद बना लिया, ये सिस्टम हमने खुद डेवलप कर लिए, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, हमने क्या करा, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिससे प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ पाया वर्ल्ड वाइड, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया, आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इवन एज ऑफ नाउ। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हमने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है और भी ज़्यादा करते जा रहे हैं। एंड आई होप अब आपको ये चैप्टर 100% क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो भाई, किस बच्चे को मौज आ गई आज, भाई मौज आ गई भैया, मस्त मजा आ गया, एकदम अच्छे समझ में आ गया, और किसको थोड़ी कमी रह गई वो भी बता दे, उसकी कमी पूरी करी जाएगी। कहाँ डाउट, क्या डाउट, कैसी वीडियो, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन आपका है, भर दो उसको अच्छे अच्छे कमेंट से, और जैसे भी जो भी आपको दिक्कत है अपन लोग मिलके सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बट जिसने सब्सक्राइब नहीं मारा ना, वेरी बैड भाई, सब्सक्राइब मार दो चैनल को और वीडियो को लाइक भी करके जाना, है कि नहीं? क्योंकि मज़ा तो यार तभी आता है मेरे को जब आप वीडियो लाइक करते हो, दिल की खुशी मिल जाती है, राइट? और हाँ, एक लास्ट चीज़, चैप्टर तो पढ़ लिया भैया, पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा एकदम फुल के कल पेपर दे आऊँ? भाई देख, उसके लिए तुझे जाना पड़ेगा अगली वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तब आएगा ना अच्छे से एकदम चैप्टर पे कॉन्फिडेंस। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।